नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें लेक्चर नंबर 8 है। अच्छा, आज थोड़ा सा 10-20 सेकंड आपके बकैती के तौर पर लेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो रिवीजन के पर्पज़ से है और बोर्ड एग्जाम के लिए है, ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आपको नहीं बताया गया है, ठीक है ना। और वैसे भी बोर्ड में बहुत कम रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा जाता है। फिलहाल एग्ज़ाम की दृष्टि को एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग बहुत कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल रिएक्शन किस तरीके से, किसकी रिएक्शन से क्या बनता है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें ये ध्यान रखना है। और कुछ लोग भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ एल्कोहल वगैरह के रासायनिक गुण। देखिए, आपको धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक, सारी रिएक्शन जो भी है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की या एलिफेटिक कंपाउंड की, सारी रिएक्शन धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। काफ़ी दिनों से आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो बस आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहली रिएक्शन है HCl के साथ अभिक्रिया। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई वक्र नहीं होगी। अब HCl के साथ अभिक्रिया, HCl हमें देखिए पढ़ना किसके रासायनिक गुण, बेंजीलिहाइड के। तो सभी जगह हमें बेंजीलिहाइड जरूर लेना होगा। तो बेंजीलिहाइड की रिएक्शन कराएंगे इससे HCl की। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड टूट कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनेगा और एक Cl से। तो इस तरीके का एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है बेंजीलिहाइड साइनोहाइड्रिन। जब इस यौगिक को हम H2O से मिलाएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, वैसे जलवरण बोलते हैं इसको, तो आपको बनेगा मेंडेलिक अम्ल। तो मेंडेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा C6H5CH OH। तो मेंडेलिक अम्ल का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट लिखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। तो सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन हमें बेंजीलिहाइड से करानी है, तो बेंजीलिहाइड तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो बेंजीलिहाइड साथ में सोडियम बाइसल्फाइड, सेम रिएक्शन ऊपर वाली की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, जो पार्ट बचेगा वो दूसरे बॉन्ड से मिल जाएगा। इस तरीके का C6H5CH OH और SO3Na ये बनेगा। इसका नाम आप लिख लेना बेंजीलिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। आइए नेक्स्ट लिखते हैं PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया करके आपका बनता है बेंजल क्लोराइड C6H5CHCl2। ध्यान रखना, बेंजल क्लोराइड और बेंजल क्लोराइड में अंतर होता है। बेंजल क्लोराइड होता है CH2Cl, ये है आपका बेंजल क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा POCl3, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। पीछे आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्कोहल की योग अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको हमने ये रिएक्शन बता रहा है। और इसके बाद में है एल्कोहल की योग अभिक्रिया, ये आपका रहेगा बेंजीलिहाइड और ये आपका फॉर्मूला है एथिल एल्कोहल का। तो जब फॉर्मूला ये एथिल एल्कोहल, फिर से वही रिएक्शन होगी जो ऊपर बता रहे थे आपको। ये H पार्ट जाएगा OH के पास, दूसरा बचेगा OC2H पर जुड़ जाएगा। इस तरीके का जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है हेमी एसीटल। इस तरीके का जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है हेमी एसीटल। इसकी रिएक्शन, इस पार्ट की रिएक्शन एथिल एल्कोहल से फिर से करा देंगे तो आपका बन जाएगा एसीटल। क्या बन जाएगा? एसीटल। और यहाँ का बन जाएगा OC2H5, यहाँ पर भी आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका H और OH मिलके H2O निकल जाता है आपका, क्योंकि इतना पार्ट बचेगा OC2H5 जो यहाँ जुड़ जाएगा, ये H और OH निकल जाएगा आपका H2O के रूप में, जिसका नाम है एसीटल, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2 और NH2। इसका H2 हमने इसके जो बगल में था वो हमने आगे लिख दिया। जैसे क्या होगा आप आसानी से देख पा रहे हो, H2 और ऑक्सीजन निकल जाएगा H2 के रूप में, इसका ये वाला पार्ट बचेगा। और अच्छा देखिए, ये जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। और जो पार्ट हमारा बचेगा NH2 वो आपका आ जाएगा NH2 साथ में H2। ये नाम है बेंजीलिहाइड हाइड्रोजन। तो आपको नाम भी याद रखना होगा, बेंजीलिहाइड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखिए 1 2 3 4 5 रिएक्शन सेम है, ठीक है ना। 5 रिएक्शन को इनको हम जल्दी कवर करते हैं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन के साथ आपको बता दी फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ये फॉर्मूला है बेंजीलिहाइड का और ये फॉर्मूला लिखा है आपका फेनिल हाइड्रोजन का। इसका H2 और O निकल जाएगा, जो बचेगा इन दोनों का पार्ट को एक्स्ट्रा लिख देंगे, जिसका नाम आएगा आपका बेंजीलिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन में क्या लिखना है C6H5CHO। क्या ये तो हो गया हमारा बेंजीलिहाइड।
और हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH, लेकिन इसका NH2 हमने लिख लिया आगे और OH, तो क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, NOH बचेगा, तो इसमें हम जोड़ देंगे। नाम क्या हो जाएगा हमारा, बेंजेल्डोक्सिन, अच्छे से लिखना, बेंजेल्डोक्सिन, ठीक है ना। सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया, तो ये बेंजिलिहाइड का फार्मूला, ये फार्मूला है आपका सेमी कार्बाजाइड का, ठीक है ना, सेमी कार्बाजाइड, तो H2 और O निकल जाएगा, आपका जो पार्ट बचेगा यहाँ लिखते हैं हम, प्लस हमने H2 नहीं लिखा, लेकिन यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो जरूर लिखें बेंजिलिहाइड सेमी कार्बाजाइड। और इसके बाद है एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ अभिक्रिया, तो बेंजिलिहाइड और ये क्या रहेगा हमारा एनिलीन, C6H5NH2 एनिलीन का फार्मूला होता है। तो एनिलीन का हमने H2 आगे लिख लिया, जिससे क्या निकल जाएगा, एक मिनट यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, इस ऑक्सीजन को और इसको निकालना है, ठीक है ना, यहाँ करना है इन दोनों को, तो इस तरीके से H2 निकल जाएगा, जो पार्ट बचेगा वो आपको बनेगा बेंजिलिन एनिलीन, इसका नाम रहेगा। अच्छा, यदि आप रेगुलर बेस पर पढ़ रहे हैं और आप नोट्स बनाना चाहें, वैसे तो वीडियो खाली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाएं यदि, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं नए रिएक्शंस को, आइए। तो हम शुरुआत करेंगे आगे की रिएक्शन को, तो इसको हम जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कम वीडियो में हमें ज़्यादा कुछ देना है आपको। तो इसमें लगभग हमने किसी के नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ नाम हम आपको बता देंगे। तो पहली रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अपचयन को देखिए H का योग करते और इसकी ज़रूरत होती है किसकी, जिंक अमलगम सांद्र एच। तो क्लीमेंसन अपचयन में कभी कभी पूछा जाता है किसका अपचयन मतलब किसकी जरूरत होती है, तो ZnHG और सांद्र HCl, तो ये कन्वर्ट कर देगा C6H5CH3, जिसका नाम होता है टालुइन, ठीक है, पीछे आपको कई बार बता चुके। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा H2Li के साथ अपचयन, मतलब इसका अपचयन हम या तो इसकी उपस्थिति में करें या तो इसकी उपस्थिति में। एक और है सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ में भी अपचयन कर सकते हैं, तो इसका अपचयन करके बनेगा आपका क्या, बेंजिल अल्कोहल। ये देखेंगे ये क्या है, बेंजिलिहाइड, अपचयन के लिए प्लस है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन गया आपका C6H5CH2OH, जिसका नाम क्या है, बेंजिलिहाइड। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण देखो एल्डिहाइड होता है, ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बोक्सिलेटन, तो ये फॉर्मूला है बेंजिलिहाइड का, ऑक्सीकरण करके बना लेगा आपका बेंजोइक अम्ल, जो आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल। इसकी रिएक्शन आप देखना पीछे, तो आप देख सकते हैं टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो इसमें देखिए टोलन अभिकर्मक के पास होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन अपना इसको देता है, तो ये हो जाता है ऑक्सीकृत, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, तो ये बन जाएगा C यानी कि बेंजोइक अम्ल, और Ag अकेला बचेगा, ठीक है। बाकी रिएक्शन हम देखो ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए नहीं रहती, इसी वजह से हमने एक भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। नेक्स्ट है टेसेनको अभिक्रिया, देखिए टेसेनको अभिक्रिया में होता क्या, बेंजिलिहाइड जो होता है इसके प्रेजेंट में ट्राई एथॉक्सी एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना, ये होता है एथॉक्सी, 3 लगा तो ट्राई एथॉक्सी एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और ये बनाएगा आपका बेंजिल बेंजोइट, तो इसके रिएक्शन जब इससे करा देंगे इसके प्रेजेंट में होता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है कैसे, बेंजिल बेंजोइट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उत्पाद पूछा जाता है कि बेंजिलिहाइड इसके प्रेजेंट में किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बेंजिल बेंजोइट में। नेक्स्ट है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा बेंजिलिहाइड से तो आपका बनेगा क्या, बेंजोइल क्लोराइड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है फॉर्मूला बेंजोइल क्लोराइड, मतलब कई जगह इसलिए आ जाती है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, बेंजिलिहाइड से, तो आपको ध्यान रखना होगा क्लोरीन की क्रिया से। ध्यान रखना पीछे PCl5 की अभिक्रिया बताई थी आपकी, उसमें बनना था आपका बेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 2 3 और ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, NaOH की रिएक्शन, जो देखिए यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यहाँ नहीं हर जगह कैनिजारो होती है जो रेडॉक्स होता क्या, एक बार जी बेंजिलिहाइड हमने यहाँ फार्मूला केवल एक ही लिया है, ठीक है, दिखाने के लिए इसमें 2 अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में, एक का होता है ऑक्सीकरण, एक का होता है अपचयन, और ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है आपका, जब ऑक्सीकरण होगा तो सोडियम बेंजोइट बनेगा, और अपचयन होगा तो क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल। आप देख सकते हो पीछे अपचयन करके बेंजिल अल्कोहल ही बना है हमारा, ठीक है। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया आपको बता दी। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर C6H5 एक बार और यहाँ पर 2 बार हो, तो ये ध्यान रखना रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने का हमें इसमें ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि आप कभी गौर करना
कि जैसे आप मान लीजिए नमक लिया आपने, तो नमक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, NaCl। अब ऐसा तो नहीं है कि चाहे थोड़ा सा नमक ले, 1 कर 2 कर, मतलब कितना भी ले सकते हो, फॉर्मूला तो उसका वही लिखा जाएगा रिएक्शन के तौर पे, तो बस इतना ध्यान रखना। क्रिएजन सेमेटा में अभिक्रिया है आपकी, इसमें ये रिएक्शन बेंजीलियाइड फार्मूला हो गया, और ये फार्मूला है आपका एस्टेलियाइड का, ध्यान रखना। एस्टेलियाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। तो इसका जो H3 यहाँ करना था, उसका H2 बाहर ले लिया, जिससे क्या निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा। ये तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, इस तरीके का उत्पाद बनेगा साथ में, यानी कि इसको डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड के साथ निकल जाएगा, ये पार्ट बचेगा, इसका नाम है सेनेमे एल्डिहाइड। क्या नाम है, सेनेमे एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बेंजीलियाइड की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और यदि आपको कोई टॉपिक की एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत पड़े तो आप बता सकते हो आप लोग कमेंट में कि कौन सा टॉपिक आपको ज़रूरत है, तो उसकी वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में एरोमेटिक खत्म करेंगे, इसके बाद एलिफेटिक पे आएंगे। तो इस तरीके से इसके बाद पूरा कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम तक हम लोग रिवीजन अच्छे से कर लें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ओके, अपना सपोर्ट बनाए रखें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।